तो यहां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट ये होता है, इनमें अपन रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड के माध्यम से अपन एमएस ऑफिस को कैसे रन करेंगे। तो यहां अपन ने वही स्टार्ट डिस्प्ले पे देखना है कि स्टार्ट बटन कहां है, स्टार्ट बटन पे अपन को देखना है कि रन प्रोग्राम कहां पे है। ये टास्क बार पे नीचे नीचे मिलता है अपन को रन प्रोग्राम, जहां अपन शॉर्टकट कमांड डाल के अपन कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। रन में अपन को लिखना है इस कमांड को, और शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बता रखा है कि विन वर्ड अपन को लिखना है। विन वर्ड लिखने के बाद यहां विन और वर्ड के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होगा, ध्यान में रखना है। अगर स्पेस डालोगे तो अपना एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। तो एक साथ अपन को लिखना है विन वर्ड। तो विन वर्ड लिखने के बाद यूजर कीबोर्ड के माध्यम से एंटर प्रेस करेगा, और एंटर प्रेस करते ही यूजर के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये डायलॉग बॉक्स है, और अपना जो कंप्यूटर एलसीडी की जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के पूरे भाग में दो तरीके से ओपन होता है, मैंने आपको बताया। दो तरीके में से फर्स्ट मैंने तरीका बताया है कि एक तो पूरी डिस्प्ले पे ये दिखाई देगा, दूसरा मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जहां जिसमें अंकित किया हुआ है वो डिफॉल्ट वैल्यू ये ओपन करता है। तो यूजर यहां से मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज के माध्यम से बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। तो यहां अपन को मैक्सिमाइज करके पूरी स्क्रीन पे ये देखना है। यहां नीचे की साइड वो स्टार्ट बटन, और यहां टास्क बार, और यहां की साइड में कुछ सेटिंग्स बटन होते हैं, जैसे टाइम को सेटिंग कर लिया, नेटवर्किंग सेटिंग कर लिया, कोई प्रिंटर इंस्टॉल वगैरह किया हुआ है, वो यहां पे अपन को दिखाई देंगे। कुछ अपन को इस मानते हैं सेटिंग्स मेन्यू। मेन्यू बार दो बार अपन ने देख ली कि सेटिंग्स मेन्यू बार यहां होती है और टास्क बार यहां होती है। तो यूजर को सबसे ऊपर की साइड में भी एक बार दिखाई देती है, जिस बार का अपन नाम देते हैं टाइटल बार। अब इस टाइटल बार के लेफ्ट एंड राइट साइड में दो बटन होते हैं, जिनको अपन यहां सबसे लेफ्ट साइड में जो बटन या फिर जो आइकन या फिर जो चित्र होता है उस डायग्राम को अपन नाम देते हैं स्टार्ट बटन, सॉरी ऑफिस बटन नाम देते हैं इसको। इसको अपन नाम दिया ऑफिस बटन। और ऑफिस बटन या ऑफिस प्रोग्राम मेन्यू इसको इसलिए माना गया है कि क्योंकि जो ऑफिस 2003 और 97 जो चलती थी उसके अंदर ये मेन्यूज थे, जैसे फाइल, एडिट, तो उन सभी को एक ही प्रोग्राम में डायग्राम के रूप में सेट कर दिया, जिसमें अपन को मैनुअली प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, जैसे फाइल, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सभी कमांड्स जो यूजर बाय डिफॉल्ट यूज बहुत टाइम में करता रहता है, वो सभी प्रोग्राम ऑफिस बटन के अंदर सेव किए हुए अपन को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में मैं हो गया। राइट साइड में मैंने आपको बताया एक होता है क्रॉस बटन, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज। ये जो क्रॉस वाला है, इस बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि यूजर के द्वारा अगर फाइल में कोई भी प्रोग्राम तैयार किया है या फिर इंटरस्पेस के माध्यम से कोई भी कमांड दबाई गई है, तो यूजर के माध्यम से ये पूछेगा कि आपको क्या ये फाइल सेव करनी है या फिर नहीं करनी है। यस या नो के माध्यम से अपन को जवाब देना पड़ेगा। अगर यूजर सेकंड इसमें रहेगा, अगर यूजर के माध्यम से कोई भी कमांड नहीं दिया गया है, ना कोई स्पेस, ना कोई एंटर, ना कोई भी कीज यहां प्रेस नहीं की गई है,
तो ये डायरेक्टली क्या होता है, बंद हो जाता है। तो क्लोज का मतलब होता है क्लोज। इसके पास मिनिमाइज होता है, और मिनिमाइज बटन पे यूजर जैसे ही क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद ये सारा पेज कहां आ जाता है, टास्क बार में। और टास्क बार में एक साइड यहां स्टार्ट के पास वो जो आपने फाइल का नाम लिखा है उस फाइल के नाम से यहां स्टोर हो जाती है। यानी अपनी जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले से गायब होकर टास्क बार में आ जाती है, और डिस्प्ले के ऊपर जो अपन ने सबसे पहले विंडोज को स्टार्ट किया था वो जो डिस्प्ले दिखाई दी थी वो डिस्प्ले अपन को यहां पे दिखाई देगी। हो गया। इसके पास एक मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज बटन का काम क्या है, मैक्सिमाइज बटन का काम है कि यूजर द्वारा, मैंने आपको बताया था कि दो डिफॉल्ट काम होते हैं इसमें। यूजर द्वारा जो ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को एक तो पूरी पट्टी के अंदर देखा जा रहा है, एक इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस विंडोज के द्वारा क्या आंकी गई है, या फिर यूजर ने इसको कम ज्यादा कितना किया हुआ है, वो यहां अपन क्लिक करके सेट कर सकते हैं। अगर ये आधी अधूरी विंडोज में ओपन है तो जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे पूरी विंडोज में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये होता है टाइटल बार के कुछ कमांड्स। इसके साथ में यहां ये जो टाइटल बार है, इस टाइटल बार के ठीक नीचे और लेफ्ट साइड में, ठीक इधर की साइड में, यहां अपन को एक रिबन और मिलती है। उस रिबन के अंदर क्या होता है, कुछ कमांड्स दिए गए हैं जो यूजर कोई भी इसके अंदर काम करेगा। जैसे कोई फाइल बनाना है, उस फाइल में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ काटना है, कुछ जोड़ना है, कोई फोटो जोड़नी है, या कुछ टेबल वगैरह इंसर्ट करनी है, या फिर कोई डायग्राम इंसर्ट करना है, वो सभी के लिए यहाँ अपन को एक रिबन बार दी गई है। उस रिबन बार के अंदर क्या होता है, 3 तरीके के टॉपिक एक साथ चलते हैं। सबसे पहला चलता है रिबन का, RIBBON, और ये रिबन ऑफिस 2007 और 10 के अंदर ही है, 3 में ये नहीं थी। तो ये रिबन क्या होता है, जो ऑफिस 2003 में कुछ कमांड होते थे जैसे फाइल, एडिट, व्यू, उन सबको हटाकर यहां एक रिबन के रूप में, एक डायलॉग बॉक्स के रूप में स्टोर कर दिया, ताकि यूजर द्वारा जो भी काम किया जाए जिसके माध्यम से वो आसानी से समझ सके। ऐसे कुछ डायग्राम अपन को दिखाई देंगे, जैसे इस टाइप का एक कैंची का निशान है, और इस कैंची का अपन को पता चल गया कि इसके माध्यम से कोई भी चीज को काटना है, तो यूजर इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही कट वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। पहले ऑफिस 2003 में क्या होता था कि ये जो डायग्राम तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट यूजर को कोई भी टेक्स्ट वगैरह है उसको डिलीट करना है, काटना है, तो कोई भी कमांड के अंदर जाके इसको देखना पड़ता था। यानी एडिट कमांड में जाके 3 नंबर पे कट नाम आता था, CUT, उस पे क्लिक करके काटना पड़ता था। तो यहाँ ऑफिस 2007 में बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिशन डाला है, यानी अपन इस आइकन को देखकर अपन समझ सकते हैं कि कट के माध्यम से अपन को काटना है। तो वो रिबन, अब ये रिबन हो गया पहला। दूसरा, अपने पास में ग्रुप चलता है। ग्रुप का मतलब होता है कि मैंने आपको लोगों को बताया कि ऑफिस 2003 में जैसे अपना कमांड था फाइल, और फाइल के अंदर कुछ मेन्यू मिलते थे। वो मेन्यू सबसे पहला मानते हैं सेव था, ओपन था, सेव एज है, और प्रिंट का है, प्रिंट प्रीव्यू का है। ये जो भी अपने पास में टॉपिक या कुछ मेन्यूज एक फाइल कमांड के अंदर मिलते थे, उसी प्रकार से ऑफिस 2007 के अंदर जो अपना रिबन है, उस रिबन के अंदर ग्रुप मिलेंगे। उस ग्रुप के अंदर के जो टूल्स हैं, उन सभी टूल्स को एक आइकन के रूप में स्टोर कर दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये कट वाला हो गया, और फाइल को सेव करने के लिए इस प्रकार से कर दिया, तो यूजर इसको देखकर आसानी से काम कर सकता है। ग्रुप और रिबन। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि इस जो ग्रुप है, जैसे कि अपन मानते हैं
उदाहरण पे अपन समझते हैं कि सबसे पहला रिबन अपन पढ़ते हैं उदाहरण पे। तो सबसे पहला रिबन हो गया होम रिबन। होम रिबन का मतलब हुआ कि या जो अपन यूजर काम कर रहा है उस काम करने वाले वर्कआउट का होम यानी अपना घर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं जो पर्सनल अपने डेली यूजेबल आते हैं उसी प्रकार से इस फाइल से रिलेटेड होम ये होम रिबन में मिलेंगे। तो इस होम रिबन ए वाले में अपन को फर्स्ट ग्रुप मिलता है। तो उस ग्रुप में अपन को मेन्यू मिलते हैं। सबसे पहला मेन्यू है कट, 2 नंबर मिलते हैं कॉपी और 3 नंबर हो गया पेस्ट। ये एक ग्रुप हो गया। इस तरीके से अपन को यहां 3 तरीके एक साथ में चलेंगे, रिबन चलेगा, ग्रुप चलेगा और उसके कमांड चलेंगे। तीनों को एक साथ पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद यहां पे यूजर वर्क एरिया सेट करेगा। यूजर के द्वारा जितना भी वर्क करना है, कोई भी फाइल बनानी है, वो फाइल यूजर द्वारा यहां पे बनाई जाएगी। और इस फाइल में यूजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कीबोर्ड और दूसरा रहता है माउस। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से यूजर कोई भी किसी भी प्रकार की फाइल तैयार कर सकता है। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा कि एमएस ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें केवल अपन टेक्स्ट युक्त फाइलें तैयार कर सकते हैं, कुछ ग्राफिकल फाइलें तैयार कर सकते हैं, कुछ यहां पर अपन स्प्रेडशीट के माध्यम से भी अपन इसमें काम कर सकते हैं। तो एक कोई भी फाइल लेते हैं, सबसे पहले अपने फाइल बनानी है एक एप्लीकेशन की। मानते हैं कि अपन को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन ऐसा तो है नहीं कि अपन एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे और उसके अंदर एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला अपना क्या होगा कि अपन को पता है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल को अपन एमएस वर्ड के अंदर कंप्लीटली लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट रन विनवर्ड लिख के ओपन किया और अपन ने सबसे पहले स्टार्ट करना है एप्लीकेशन लिखना। तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से अपन कोई भी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया अपना एमएस ऑफिस को ओपन करके एमएस वर्ड में काम करने तक की स्थिति में आने का प्रोग्राम। अब यहां इसके बाद में अपन नेक्स्ट अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे कि सबसे पहले रिबन होम रिबन है, उस होम रिबन का काम क्या है, दूसरा अपना उसके अंदर कौन सा ग्रुप आएगा, उस ग्रुप के अंदर कौन से कमांड हैं, उन कमांड के बारे में नेक्स्ट आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।